नमस्कार दोस्तों, भविष्य मालिका जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, गुरु श्री अच्युतानंद की ऐसी वाणी जिसको आज की डेट में 100% सत्य माना जा रहा है। और जी हाँ, 100% सत्य मानने के साथ साथ इसकी प्रामाणिकता भी दिखाई जा रही है और ये बोला भी जा रहा है कि ऐसा घटित होगा और नक्षत्रों की स्थिति में ऐसा घटित हो भी रहा है। अब आगे क्या होगा वो गुरु अच्युतानंद दास जी जानते हैं और उनकी लिखी भविष्यवाणियों में कितनी सच्चाई है ये आने वाला टाइम ही हम लोगों को बताएगा। थोड़ी सी इस बात को आज मैं डिकोड करने वाला हूँ जिसको मैं आप लोगों के पास में लेके आया हूँ। कहा गया है गुरु अच्युतानंद जी द्वारा कि 25 मार्च 2024 मतलब 24 अंक के अंदर जब पहला चंद्र ग्रहण लगेगा उससे एक महीना पहले से 7 बार इंदु के पास बिंदु का दिखाई देना ये दर्शाएगा कि दुनिया के अंदर उस लीला की शुरुआत होने वाली है जो लीला प्रभु श्री कल्कि रचने वाले हैं। और प्रभु श्री कल्कि के आने की चेतावनी भी यहीं से ही मिल जाएगी, प्रामाणिकता भी यहीं से ही मिल जाएगी। दोस्तों स्पष्ट कर रहा हूँ, एक एक बात जो है वो भविष्य मालिका की है, मैं स्वयं नहीं बता रहा हूँ। तो कृपया कमेंट करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि गुरु अच्युतानंद दास जी ने ये बातें लिखी हैं, सत्य होंगी या नहीं होंगी इसके पुष्टि वो ही कर सकते हैं और आने वाला समय कर सकता है। तो साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को दिखाई देने वाला है। इसके बाद में साल का पहला सूर्य ग्रहण जो अभी तक का ये कहिए कि 2017 के बाद का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण होगा। ये 8 अप्रैल को चैत्र मास के अमावस्या को दिखाई देगा। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, चैत्र मास की अमावस्या को दिखाई देगा। और यहीं पे ही भैरवी की गर्जना वाली वीडियो का लिंक लगा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, उसको देखिएगा ध्यान से। उसकी जो दूसरी तिथि दी गई थी 23 अप्रैल 2024 चैत्र का महीना, दिन मंगलवार, भैरवी की गर्जना दिन में सुनाई देने की बात की गई है। इसके बाद में 29 अप्रैल 2027 को तीसरी बार भी ये गर्जना दिन में सुनाई देने की बात की गई है। और यहाँ से उड़ीसा राज्य के डूबने की शुरुआत हो जाएगी। जगन्नाथपुरी छूट जाएगा। जगन्नाथपुरी के बाद में जितने भी भक्त हैं वो छातिया भट्ट के अंदर एकत्रित होंगे, वहां पे लीला चालू करेंगे। ऐसी बात भविष्य मालिका के अंदर कही गई है। तो अब 7 फरवरी 2024 को सुबह 5:32 का समय इंदु के पास में बिंदु दिखाई दिया। और ये पूर्ण रूप से इंदु का वो नक्षत्र था, इंदु का वो प्रतिरूप था जो हकीकत में होना चाहिए। फोटो में इसके अंदर आप लोगों के पास में लगा रहा हूं। यहीं से ही पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और 7 बार लगातार एक के बाद एक दिखाई देगा। इसी के साथ जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर 2 बार रक्त मिला। मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि ऑलरेडी कई वीडियोस आ चुके थे तो बनाना उपयुक्त नहीं लगा। अब 2 बार फिर से ऐसी घटना घटित होने वाली है जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर। आपको मेरा दिसंबर का लाइव सेशन अगर याद होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने लिखा था कि फरवरी माह शुरू होने से पहले जगन्नाथपुरी के अंदर ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिसकी बात केवल जगन्नाथ जी को ही पता होगी या फिर नक्षत्र जो स्थिति दिखा रहे हैं वो उत्पन्न हो रही है। तो अब फिर से मैं आप लोगों को यह बात पुष्टि कर रहा हूं कि 2 बार चंद्र ग्रहण से पहले जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर घटनाएं घटित होने वाली हैं। और ये घटनाएं ऐसी अलौकिक घटनाएं होंगी जो भविष्य मालिका के साथ में जुड़ी हुई होंगी। और इन घटनाओं के बाद में दुनिया के संबंध में अगर हम इस बात को जोड़ें तो ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा प्रलय का स्वरूप, बहुत बड़ा कालग्रस्त क्षेत्र इस समय के ऊपर उत्पन्न हो जाएगा। दुनिया के अंदर भीष्म युद्ध की संभावनाएं नहीं, युद्ध शुरू हो जाएगा। ध्यान पूर्वक सुनेगा, संभावनाएं नहीं, युद्ध शुरू हो जाएगा। और जो 13 दिन का पक्ष चंद्र ग्रहण से लेकर सूर्य ग्रहण के मध्यांतर में पड़ेगा, इस पक्ष के बाद में दुनिया का प्रतिरूप पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तो आने वाली तिथि 25 मार्च
और अगला सूर्य ग्रहण जो है 25 मार्च को चंद्र ग्रहण, और उसके मध्यांतर में 13 दिन, और 8 अप्रैल को चैत्र मास की अमावस्या के दिन पे सूर्य ग्रहण जो 4 मिनट 28 सेकंड तक का दिखाई देगा। तो इसके ऊपर एक लाइव सेशन में रखने वाला हूं कल की डेट में। उस वीडियो के अंदर आप और हम 1 to 1 चर्चा करेंगे, क्या भविष्य मालिका के अंदर ऐसी बातें लिखी गई है जो सत्य साबित होंगी, क्या हकीकत में अब ये समय नज़दीक आ रहा है जिसके अंदर दुनिया में बड़ा परिवर्तन दिखाई देने वाला है। तो वॉर की जो कल्पना कर रहे हैं वो वॉर शुरू होने वाली है, जो अंत की हम कल्पना कर रहे हैं वो अंत शुरू होने वाला है। साथ के साथ ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या आकलन करके दिखा रही है वो लाइव सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो कृपया करके अगर भविष्य मालिका की ये लिखी गई एक एक बात सत्य साबित हो गई तो दुनिया वो रूप देखेगी जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। इतने साल, इतने प्रत्यांतर, इतनी महादशाएं चली गई जिसके बाद में इस महादशा के अंदर दुनिया का स्वरूप सबसे बड़ा खंड खंड होने वाला है। रक्त की नदियां बहने तक की बात की गई है, जगह जगह मुंड पाने की बात की गई है, अंधकार की बात की गई है। ये तक भी कहा गया है कि पृथ्वी भूलोक जितना भी है वो जलमग्न हो जाएगा, 64 करोड़ लोग कुल बचेंगे, दुनिया के अंदर भीष्म आग लगेगी, दुनिया के अंदर परमाणु बम चलेंगे, दुनिया के अंदर लाखों लोगों का संहार होगा। और जब ये 64 करोड़ लोग बचेंगे वो ही आगे सतयुग के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार की कल्पना और इस प्रकार की बातें ये सारी भविष्य मालिका में लिखी गई हैं। इसको डिकोड करने वाले कई बड़े महारथियों ने इस बात की पुष्टि भी करी है। अब आने वाला समय आपके और हमारे सामने दस्तक दे रहा है। अगर ये बातें सही हुई तो हम अपने परिवारों को किस प्रकार से बचाएंगे, तो इसको बचाने के लिए सारी डिस्कशन लाइव सेशन में होगा। और क्या हम कर सकते हैं इस समय के दौरान, ये भी बातें मैं आप लोगों को आने वाले टाइम के अंदर बताने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें, जो प्रामाणिकता मैं आप लोगों को दिखाई, वो प्रामाणिकता अगर हकीकत में सत्य साबित हो गई तो महान उस संत की वाणी दुनिया को एक नई रूपरेखा का निर्माण जरूर कर देगी, एक नई रूपरेखा दे देगी। अब देखते हैं आने वाले समय के अंदर क्या क्या घटनाएं हम लोगों के सामने घटित होती हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी मंदिर से 2 बार रक्त का मिलना ये संकेत देता है कि मंदिर पूरे विश्व को चलाता है। मंदिर के अंदर हो रही घटनाएं पूरे जगत के अंदर घटनाओं का प्रतिरूप होती हैं। और इंदु के पास में बिंदु का दिखना, इंदु हमेशा जो होती है वो गोल नहीं होती, इंदु वो होती है जो माँ के मस्तक के ऊपर होती है। तो उसी रूप के अंदर इंदु के पास बिंदु का दिखना दुनिया के अंदर बड़े कलह को भी जन्म देता है, दुनिया के अंदर बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ा रहा है और दुनिया के अंदर कल की लीला को भी दर्शा रहा है। ये सारी की सारी बातें आने वाले टाइम में सत्य होने वाली हैं। तो आप क्या कहेंगे कि भविष्य मालिका के अंदर लिखी बात अगर 1% सत्य साबित हो गई जैसा कि चल रहा है, तो क्या आप और हम लोग बचेंगे? क्या दुनिया का स्वरूप पूर्ण रूप से बदल जाएगा? सारा डिस्कशन 1 to 1 होने वाला है दोस्तों। तो जुड़िएगा कल के लाइव सेशन में 6:32 के ऊपर। आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो देखने के लिए दिल से जय श्री कृष्णा, जय माता दी। फिर मिलूंगा आपसे कल के लाइव सेशन के अंदर।